మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడి ఉంది। क्या आवाज आएंगी उधर से? गोपीनाथ को कॉल करे तो क्या था? మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ प्रस्तुतम स्विच ऑफ చేయబడి ఉంది। अब कैप्टन को आप क्रिकेट प्लेयर को फोन करो, उन्हें बोलेंगे, उनके पास से भी आवाज आएंगी, మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ प्रस्तुतम स्विच ऑफ చేయబడి ఉంది। आप किसको करेंगे? राशिद फराज को रात के 12 बजे फोन करो। खैर वो दूसरा गोपीनाथ का तो मामला अलग है, बेचारे 6:30 के बाद, समझे ना। राशिद फराज वैसा नहीं है। राशिद फराज 24 आवर्स तैयार रहता आपकी खिदमत के लिए। तो मेरी आप तमाम से बुजुर्गों से, माँ और बहनों से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। और एक वजह मजलिस को वोट देने की यह है कि आपका एक लीडर बनेगा, आपका एक लीडर बनेगा। जमीन से निकला हुआ है, राशिद फराज कोई खानदान से नहीं आया, आप ही की तरह एक मामूली खानदान का आदमी है। जब राशिद फराज कामयाब होगा तो आप अपनी लीडरशिप को बना रहे हैं। अब आप बोलेंगे नहीं वो कांग्रेस में भी है ना, वहां लीडर नहीं बनते, वहां गुलाम बनते, वहां लीडर बनने नहीं देते, सबको गुलाम बना के रखते। कैसा रहता वो खिलौना, चाबी देते कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम, फिर बंद, फिर चाबी देते, उन्होंने पैसे ले लिए, फिर बंद। जहां बोलना है वहां नहीं बोलते ये लोग। पार्लियामेंट में मैं देख चुका हूं, ये जितने कांग्रेस के जितने एमपीज हैं, राज्यसभा के, उस लोकसभा के, ओवैसी साहब कब है तकरीर? मैं बोला आपको क्या मतलब? नहीं हम सुनना चाह रहे हैं। बोला आप क्यों नहीं बोलते? आपको मालूम ना हमारी पार्टी। तो मेरे अजीज दोस्तों, लीडर बनाओ। कब तक वोट डालने वाले बनोगे? वोट लो आज आप। अगर आप वोट लेंगे तो आपकी ताकत दिख कर आएगी। आप खाली वोट डालते रहेंगे तो आपकी अहमियत नहीं है। जब आप वोट लेना शुरू करेंगे तो सब डरेंगे आपसे। आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों है? ना मैं उनका कुछ लिया ना वो मेरा कुछ लिया। उनको दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि ये शख्स उस सोई हुई लोगों को उठा रहा है और उनको बता रहा है कि तुम वोट लेना शुरू करो, तुम्हारी ताकत दिखाओ। जब तुम हजारों में वोट लोगे तो इनको परेशानी हो जाएगी, ये क्या हो रहा है। यही तो दुश्मनी है मुझसे, यही तो मुखालिफत की वजह है, यही तो गालियां दी जाती हैं। कोई दिन नहीं जाता तेलंगाना का इलेक्शन किसी मुद्दे पे नहीं हो रहा, खाली आपके दूल्हे भाई पे हो रहा है। मोदी आ रहे मेरे को गाली, योगी आ रहे मुझे गाली, अमित शाह आ रहे मुझे गाली, राहुल आ रहे मुझे गाली। अब तो उनकी बहन भी मेरे को पीछे पड़ गई। नहीं क्यों कम सीट खड़ा करे आप? अरे मैं क्या तुम्हारे से पूछ के खड़ा करूं? कल राहुल तकरीर में बोल दिए, मीडिया वाले मुझे बताए कि मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। मेरे को बोले आप क्या बोलेंगे? मैंने आ जाओ जलसे में, कल मैं बोलूंगा सईदाबाद में। मैंने बोला मोदी के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी वालदा इटली से आई। और मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम आपको? मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल है। उन्होंने जहां खड़े होते जिता देते उनको। उन्होंने पार्टी के प्रेसिडेंट थे 2019 में। मैं 3 लोकसभा की सीट लड़ा। हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमने बीजेपी को हराया। इम्तियाज जलील औरंगाबाद, 19 साल के शिवसेना को एमपी को कांग्रेस ने हराई, इम्तियाज जलील और मजलिस के आवाम ने हराया। किशनगंज बिहार, एक ही सीट कांग्रेस जीती बिहार में, मजलिस लड़ी वहां पर। 3 लाख वोट मौजूदा एमएलए मजलिस के और सदर अख्तर अली मान लिए। 3,25,000 नीतीश कुमार 3.5 लाख कांग्रेस के एमपी लिया। मैं 3 सीट लड़ा मगर मुझे गाली। राहुल गांधी की क़यादत में 500 लोकसभा, करीब 500 लोकसभा की सीट लड़े, 55 जीते। कोई नहीं बोलता कि तुम्हारी वजह से मोदी जीता, मगर ओवैसी पर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि ओवैसी लीडर बना रहा है। ओवैसी कह रहा है कि नारों से ताकत नहीं दिखती, वोट हासिल करने से ताकत दिखती है। मसाइल के हल
पार्लियामेंट असेंबली में तय किए जाते तो तुम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ। यही तो पूरा झगड़ा है, यही तो पूरा झगड़ा है, यही तो पूरा झगड़ा है। जब देखो जब हम पे गाली, हम पे इल्जाम, अब तो दोनों मिलके दे रहे हैं। मोदी भी बोल रहे हैं, आ गए हैं मोदी यहां पर, पूरा बीजेपी आ गई। अब वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आया, हम मौका मिला तो नाम बदल देते। अरे क्या है रे भाई, क्या कपड़े उतारे सा नाम बदलते क्या हैदराबाद का है? तुम कभी नहीं कर सकते, तुम्हारा ख्वाब रहेगा वो। हैदराबाद नाम है और नाम रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद नाम बदल देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। बीजेपी के नापाक अजाइम रिजर्वेशन निकाल देंगे। मुसलमान के नाम नहीं मिल रहा, मुसलमान के नाम पर रिजर्वेशन, झूठ बोल रही है बीजेपी। मुसलमानों में हर मुसलमान को नहीं मिलता, जो मुसलमानों में बिरादरियां हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा, उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या प्रोग्राम है? इनका उम्मीदवार है, 5 साल मुरादाबाद के एमपी थे, उनकी पार्टी उनको नहीं दी टिकट। अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार, एमएलए, एमपी अच्छा काम करता तो टिकट देते ना उसको। इन्हों कुछ भी नहीं करे, उनको मालूम था, इनको ही नहीं दिए। अब इन्हों आगे बोले नहीं नहीं मैं बहुत करा। अरे क्या बहुत करे आप? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। कौन बनाए मालूम आपको? इनको केटी रामाराव बनाए, अपने ऑफिस में बिठा के मोहतरम को बनाए। अब इन्हों आके मेरे को उंगली दिखा रहे, मेरे को हराने को खड़े हुए। अरे तुम होते कौन जी? तुम्हारे से 56 सियासतदान को देख चुका हूं मैं। तुम बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर हो, मगर सियासत में तुम कुछ नहीं जानते। नहीं, मेरे को हराने को उन्होंने बोले। अरे तुम्हारे को केटी रामाराव बनाया ना प्रेसिडेंट, क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो बन गए मोहतरम, मगर इनके दौर में आप पूछो कोई गरीब बच्चा क्रिकेट खेलता तो उसको बुला के पूछना, बेटा बोल क्या तेरे से नाइंसाफी हुई? नहीं। क्रिकेट टीम में, रांची की टीम में, अंडर 19, अंडर 25 टीम में आने को पैसे लिए जाते थे 20 लाख, खेलने के लिए 25 लाख। अरे जो खेल के मैदान को नहीं छोड़ा वो जुबली हिल को क्या करेंगे आप सोच लो। जुबली हिल्स को क्या करके रख देंगे आप सोच लो। और इन्हों खुद एक गरीब खानदान से भारत के कैप्टन बने, 99 टेस्ट खेले। अगर आज वो खेलते तो कुछ भी नहीं खेलते। ये काम हुआ और इनके ऊपर 4 एफआईआर दर्ज है। करप्शन के कोई सियासतदान या गवर्नमेंट नहीं करी। जस्टिस एल नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके बोलने पर सीओ ने इन पर केस बुक किए। इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लेके है, अभी बोलते नहीं आपको। और कांग्रेस पार्टी क्या है बताओ आप? कौन सा प्रोग्राम उनके पास है? नहीं हम वो दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। तो क्या होगा? आप जा रहे ना, नहीं हम ये दे रहे, हम ये दे रहे, हम वो दे रहे, हम वो कर देंगे। ऐसा है। मामू भी बोले मैं 400 में देता हूं सिलेंडर, बोले ना, तो राहुल बोले मैं 500 में देता हूं। राहुल बोले मैं 2500 औरत को देता हूं पेंशन, तो मामू बोले मैं 5 साल में 5000 कर देता हूं। समझे ना आप? तो अकबर की एक तकरीर थी असेंबली की, बहुत पुरानी। उस तकरीर में उन्होंने अच्छा कहा ये मौजूदा सिनारियों के बारे में। क्या था वो? 2 सियासतदान थे, 2 पॉलिटिशियन थे। एक फेंक रहा था, फूल फेंक रहा था उन्हें। एक बोला मेरे बाबा जो है ना सुबह में निकलते तो जहां जमीन दिखती है वहां बीज डालते, बीज डालते, बीज डालते, चले आते, चले आते, वो दूर उन्हें वापिस आए, अब तक फसल खड़ी हो जाती। इन्हें बोला क्या लंबी फेंका भाई, मेरे को भी फेंकना है अब। बोले तुम्हारे बाबा क्या करते? बोला हमारे बाबा क्या करते, जानी मियां के घर की छत पे खड़े होके गोपीनाथ के घर पे तारे को बंबू से खींच के ला लेते। फिर उनका दिल नहीं भरा तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट के फ्लैट से खींच के उसको बंजारा हिल पे लाते। दूसरा बोला अरे ये कहां रखते हैं बंबू? तो तेरे बाप की जमीन पे रखता हूं मैं। ते पब्लिक को बस बोलो बोलो, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है।
गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे भाई, ये सब हम ये देंगे, हम वो देंगे, उसके बाद बेचारा गरीब। आप और एक सुनो, मोदी क्या बोले थे 14 में, भाइयों बहनों 15 लाख, 15 पैसे आए आपके अकाउंट में? बोले थे नहीं बोले थे? बोले थे ना 15 लाख। अब बेचारा गरीब लेबर उन्हें बोलेंगे और सर पकड़ के, ओ माँ कितने सिफर रहते हैं उसमें। अब इंतजार में है, चलो 14 है ना, 15 आएगा, 16 आएगा, 17, 18, 19 भी आ गया तो 19 को समझा चलो कुछ देंगे। उन्हें बोले मैं चौकीदार, उन्हें बोला भारत मेरे 15 लाख, चौकीदार कहां देंगे 15 लाख। अब ये मजाक है, गरीबों से मजाक है ये। 15 लाख नहीं दिए। फिर मोदी और एक बोले थे मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। आप बोल रहे हैं 24 के इलेक्शन से पहले 15 लाख नौकरी दूंगा। मेरे भाई समझो इन लोगों को, मजलिस को आप मजबूत करो, पूरे गवर्नमेंट के स्कीम काम करवाएंगे और उसके लिए आपको जुबली हिल्स की जनता आवाम के लिए एक फाल और हरकियाती एमएलए की जरूरत है। तो मेरी आप तमाम से दवन गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन पोलिंग बूथ को जाइए, इलेक्ट्रल कार्ड है लेके जाइए, अगर नहीं है तो डरिए मत। अच्छा चिट्ठियां आ गए घर पे, चिट्ठियां आए घर पे, अरे चिट्ठियां घर पे आ रहे आप लोगों के, आ रहे ना? तो चिट्ठियां दे, इलेक्ट्रल कार्ड नहीं है तो परेशान मत होइए, आधार कार्ड तो है ना, आधार कार्ड सबके ने है ना, हाथ उठाओ बस। अब क्या है, खाली जाके पतंग पिला के खींचना है उसमें। आधार कार्ड लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक की पासपोर्ट पे फोटो है, ऐसे 8-9 दस्तावेजात है। जरूर जाइए पोलिंग बूथ को, सुबह सुबह जाके वोट डालिए, उसके बाद नाश्ता करो। हमारी बहनों को, हमारी भाभियों को, हमारी बेटियों को तंग मत करो, सुबह सुबह नाश्ता बनाओ बोल के। एक दिन जाओ मियाँ, अपने वालिद को लेके जाओ, पोलिंग बूथ को जाओ, सुबह सुबह जाके वोट डाल के आ जाइए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। जुबली हिल्स को आपकी अच्छे उम्मीदवार की ज़रूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे और हमारे राशिद फराज को अल्लाह यहाँ का नया एमएलए बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।